आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, आइए इस सवाल को हल करते हैं। सवाल है कि एक दुकानदार 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। इसके साथ वह 14.28% की छूट भी देता है। बावजूद इसके इसे 8/1/3% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। कहा गया है इतने की छूट भी देता है, तो यह जो छूट है इसको हम लिखेंगे 14.28% है। इसको दोस्तों हम भिन्नात्मक मान लिख सकते हैं कि यह होता है 1/7 के 1/7 के बराबर होता है, यानी कि 7 रुपए की वस्तु है तो उस पर 1 रुपए की छूट। और उसका लाभ कितना बताया गया है, तो लाभ उसका बताया गया है कि 8/3% है, जिसको हम लिख सकते हैं 8×3 = 24, 25/3%। 25/3% का मतलब हुआ दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 1/12, यानी कि 12 पर 1 का लाभ हो रहा है। तो अगर हम दोस्तों उसके अंकित मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य और जितने पर दुकानदार ने बेचा विक्रय मूल्य जो दुकानदार बेचेगा, विक्रय मूल्य जो उसका होगा, वही हम लोगों के लिए, जो खरीदार होगा, ग्राहक होगा, उसके लिए वही भुगतान का मूल्य होगा। तो आपने कहा कि आपको कितने वस्तु खरीदनी है, 13 वस्तु की खरीद करनी है। तो आप 13 वस्तु, अगर एक वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो आप 13 देंगे, उसको 13 रुपए देंगे, क्योंकि आप 13 खरीदना चाहते हैं तो 13 वस्तु का भुगतान करेंगे। किंतु दोस्तों वह क्या किया कि आपको 3 वस्तु मुफ्त देता है, तो 13 और 3 16 वस्तु दिया। तो 16 वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए के हिसाब से 16 हुआ। 16 वस्तु का अंकित मूल्य 16 हुआ। अब कहा गया कि आपको उसने कहा कि हम छूट आपको 1/7 की और देते हैं, यानी कि 7 पर 1 की छूट देते हैं। तो बेचेंगे कितने की, 6/7 की। तो ये जो 13 आपने उसको भुगतान किया, उसने कहा इस पर 1/7 की छूट देते हैं, यानी कि हम आपसे केवल 6/7 ही लेंगे, इसका इतना पैसा लेंगे। तो आपने भुगतान उसको इतने का किया, उसका अंकित मूल्य इतना है। तो ये हो जाएगा 16 सत्ते कितना होगा, ये होगा 142, माफ कीजिएगा 112। 16 सत्ते 112 होगा, 7 छंग 42 के 2 और 7 4 11 और 13 छंग 78 होगा। यानी कि दोस्तों अगर वस्तु का अंकित मूल्य 112 हो जाए तो उसका विक्रय मूल्य 78 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमने अनुपात निकाल लिया है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि वह जो बेचता है 78 का, उस पर भी वह 12 पर 1 कमाया है, यानी कि लाभ कितना है, 1/12। अगर लाभ 1/12 है तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अगर 12 है तो उसका जो प्रॉफिट है उस पर 1 का है। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा 12x है, तो ये कितना है, x है। 12x है तो x है, क्योंकि 1/12 का, तो ये उसका जो विक्रय मूल्य होगा, सोल्ड प्राइस, वो कितना होगा, 12 और 1 जोड़ के 13x। लेकिन यहाँ पर आ कितना रहा विक्रय मूल्य, 78। तो 13x का मान अगर 78 है तो यहाँ से दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6। x का मान आ जाएगा 6। तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा, सीपी कितना निकलेगा, 12x है, तो यहाँ पर 6 रखने पर 12 छंग 72 हो जाएगा। सीपी हो गया 72 कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य है 112 अभी निकाला हमने, तो ये हो जाएगा एमपी का अनुपात, यानी कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस का अनुपात क्रय मूल्य से हो जाएगा 112 का अनुपात 72 से। अब इसे हम हल करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा हमारा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौके 72 और ये हो जाएगा 25 3 28। 28 बन जाएगा, ये 2 से और कटेगा, 2 14 में 28 और ये हो जाएगा दोस्तों 9। 9 दूनी 18, यानी कि 8 9 72, 14 8 112, 14:9 बनेगा और यह दिया हुआ है विकल्प ए में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।